ये आया, ये विक्रम लैंडर एक्टिव होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने दिन में होगा, कब तक होगा? कैसे होगा, क्योंकि सिमल कह रही है कि 1 से 1.5 दिन में हो जाएगा। मे भी आज रात तक या अगले दिन तक हो जाएगा, मुझे जहाँ तक मेरी फीलिंग है जो। बिल्कुल, तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो तो वक्त के साथ साथ ही पता लगेगा। बिल्कुल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर्स चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हैं और उनको क्या क्या इल्म है। तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सजेस्ट और कमेंट बनता है, और उसी के साथ हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए, आपको पता ही है कि 22 सितंबर है और आज इतनी ज़्यादा जिद्दत के साथ इसरो जो है ना अपने साइंसदानों के साथ जो है ना लगा हुआ है कि किसी तरीके से भी ये जो है अपना ये तमाम तर चीज़ें जो एक्टिव हो जाएँ। जो चंद्रयान 3 को भेजा था और जो है वो तमाम तर चीज़ें जो दोबारा से जो है ना ओके हो जाएँ। तो इसी वीडियो को आप देखेंगे क्या क्या जतन की जा रहे हैं, कितनी मेहनत की जा रही है, इस वीडियो में आपको नजर आएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 न्यू अपडेट। क्या आई है वो इस वीडियो में पता रहेगा। इसरो की क्या क्या एक्टिविटी है वो भी इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर के एक्टिव होने को लेकर के इंतजार खत्म हो चुका है। वह समय आ चुका है जब इसरो चंद्रयान के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव कर रहा है। अच्छा। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर को लेकर के लाइव तस्वीर सामने आ रही है, जहां चांद की सतह पर इसरो के द्वारा कमान भेजी जा चुकी है और चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो फुटेज सामने आई है, इसमें साफ तौर पर रोवर की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया गया है। रोवर में हो रही हलचल और उसमें हो रही मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। एक के बाद एक इसमें लगे लगभग 32 सेंसर को इसरो चालू कर रहा है। और इसमें से कई सेंसर अब तक सफलतापूर्वक चालू कर दिए गए हैं। जब 32 के 32 सेंसर पूरी तरह से सफलतापूर्वक चालू कर दिए जाएंगे, इसके साथ ही रोवर और लैंडर को एक्टिव करार दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसरो का यह सबसे अहम और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसकी लाइव तस्वीर, लाइव फुटेज सामने आई है, आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं। लाइव तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जिनकी लाइव फुटेज कवरेज आपको अभी इस चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को आपस में पहले संपर्क स्थापित किया गया और इसके बाद लैंडर की मदद से रोवर को यह कमांड भेजी गई। इसके बाद रोवर के एक के बाद एक सभी जो इसमें लगे सेंसर हैं, जो एआई आधारित ह्यूमनॉइड्स रोबोटिक्स ब्रेन है, उसकी मदद से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। और इसकी सबसे हम पहचान इसमें जलने वाली लाल लाइट की बजाय इसमें हरी लाइट जला शुरू हो चुकी है, जो सबसे अहम सिग्नल था, जिसका इंतजार इसरो लंबे समय से कर रहा था। और या अब ऐसा करने वाला मात्र दुनिया का देश बन चुका है। अच्छा, क्योंकि चांद के सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड में रखने के बाद अपने लैंडर और रोवर को फिर से चांद के फॉर साइड ऑफ मून पर एक्टिव करने जा रहा है। ग्रीन लाइट -243 डिग्री का टेम्परेचर सहन करने के बाद एक बार फिर से चांद पर उठ खड़े होने की हिम्मत जो इसरो ने दिखाई है, वह पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज सुबह से ही इस पर टिकी हुई है। लगातार पूरी दुनिया इस पर अपनी नजरें गड़े हुए हैं। तमाम देश जो या भारत के हितैषी नहीं है, वह यह कह रहे हैं कि भारत का मिशन जो है वह फेल हो चुका है। और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह बात कही थी। लेकिन अब यह लाइव फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत में अपना लोहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को मनवा लिया है। क्या है पूरी तस्वीर, क्या पूरी फुटेज इस वक्त सामने आ रही है? एक लंबा वीडियो सामने आया है जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है, वह आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर के एक्टिव होने को लेकर के इंतजार खत्म हो चुका है। वह समय आ चुका है जब इसरो चंद्रयान के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर को लेकर के लाइव तस्वीर सामने आ रही है।
जहां चांद की सतह पर इसरो के द्वारा कमान भेजी जा चुकी है और चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो फुटेज सामने आई है, इसमें साफ तौर पर रोवर की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया गया है। रोवर में हो रही हलचल और उसमें हो रही मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, एक के बाद एक। इसमें लगे लगभग 32 सेंसर को इसरो चालू कर रहा है और इसमें से कई सेंसर अब तक सफलतापूर्वक चालू कर दिए गए हैं। जब 32 के 32 सेंसर पूरी तरह से सफलतापूर्वक चालू कर दिए जाएंगे, इसके साथ ही रोवर और लैंडर को एक्टिव करार दे दिया जाएगा और इसके साथ ही इसरो का यह सबसे अहम और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसकी लाइव फुटेज सामने आई है, आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं। लाइव तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जिनकी लाइव फुटेज कवरेज आपको अभी इस चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को आपस में पहले संपर्क स्थापित किया गया और इसके बाद लैंडर की मदद से रोवर को यह कमांड भेजी गई। इसके बाद रोवर के बाद एक सभी जो इसमें लगे सेंसर हैं, जो AI आधारित ह्यूमैनॉइड्स रोबोटिक्स ब्रेन है, उसकी मदद से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। और इसकी सबसे अहम पहचान, इसमें जलने वाली लाल लाइट की बजाय इसमें हरी लाइट जला शुरू हो चुकी है, जो सबसे अहम सिग्नल था जिसका इंतजार इसरो लंबे समय से कर रहा था। और यह अब ऐसा करने वाला मात्र दुनिया का देश बन चुका है, क्योंकि चांद के सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड में रखने के बाद अपने लैंडर और रोवर को फिर से चांद के फॉर साइड ऑफ मून पर एक्टिव करने जा रहा है। -243 डिग्री का टेम्परेचर सहन करने के बाद एक बार फिर से चांद पर उठ खड़े होने की हिम्मत जो इसरो ने दिखाई है, वह पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज सुबह से ही इस पर टिकी हुई है। लगातार पूरी दुनिया इस पर अपनी नजरें गड़े हुए हैं। तमाम देश जो या भारत के हितैषी नहीं है, वह यह कह रहे हैं कि भारत का मिशन जो है वह फेल हो चुका है। और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह बात कही थी। लेकिन अब यह लाइव फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने अपना लोहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को मनवा लिया है। क्या है पूरी तस्वीर, क्या पूरी फुटेज इस वक्त सामने आ रही है? एक लंबा वीडियो सामने आया है जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है, वह आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर सबसे पहले आप तक सटीक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, इसरो की बड़ी कामयाबी के चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के चांद के सतह पर एक बार फिर से उठ खड़ा होने और यहां तक कि इसमें मूवमेंट देखी जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के कमेंट बॉक्स में इसरो की उपलब्धि को लेकर के जय हिंद जय इसरो तो बनता है, तो सभी लोग सबसे पहले अब इसरो की उपलब्धि के लिए सुनने में कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिख दीजिए और बने रहिए हमारी इस वीडियो में। हम आपको लाइव फुटेज दिखाने जा रहे हैं। लाइव जो बड़ी वीडियो आई है उसको भी दिखाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को जय हिंद जय इसरो लिखने से नहीं रोक पाएंगे कि यह कामयाबी, यह चीज की ललक पूरा देश एक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। लगभग 14 दिनों से जब से चांद के सतह पर रात शुरू हुई थी, उसके बाद से ही रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। इसके बाद यह हमारा जा रहा था कि आगे बहुत मुश्किल होने वाली है इसरो को, लेकिन इसरो ने एक के बाद एक सभी मुश्किल घड़ियों को पार करते हुए यह करना कर दिखाया है। आज सुबह ही इसको लेकर खबर सामने आ रही थी कि लगभग 24 घंटे बीते, 24 घंटे से इसरो के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। चाहे रोवर के एक एक जो पार्ट है उनकी जांच करना हो, चाहे वहां पर टेम्परेचर की मौजूदगी को लेकर के हो, हर एक चीज की जानकारी अच्छी तरह से जुटाई जा रही थी कि चांद पर टेम्परेचर उसे स्थिति तक पहुंच चुका है या नहीं, जब चांद की सतह पर रोवर को एक्टिव करने की हमें एक परमिशन मिल जाएगी और उसके साथ ही साथ लैंडर को किस तरह से सबसे पहले हमें रेडियो सिग्नल भेजने हैं और
इन रिड्यूस सिग्नल को भेजने के बाद लैंडर इन्हें प्रोसेस करते हुए रोवर तक पहुंचाएगा और रोवर में लगा AI आधारित ह्यूमन रोबोटिक सुप्रीम इसको रीड करने के साथ ही चांद की सतह पर अपनी मौजूदगी को इसरो तक पहुंचाएगा और इसके साथ ही अपने बॉडी पार्ट्स को, जो इसमें लगे पार्ट्स हैं लगभग 32 सेंसर से ज्यादा लगे हुए 32 हैं, सेंसर से उन ज्यादा। सभी को एक के बाद इस एक एक्टिव करना है। बता दे किसके लगभग 12 सेंसर को अब तक सफलतापूर्वक एक्टिव कर दिया गया है। अच्छा, 12 दोस्तों 12 चलिए अब हम आपको वह वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वीडियो इस वक्त इसरो की तरफ से तो 10 ही सामने है। आ रहा है। जैसा कि अभी रोवर आप चल रहा है। दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है वह वीडियो जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से चांद की सतह पर रोवर को देख पा रहे हैं। बता दें कि यहां से लगभग 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर की दूरी पर लैंडर भी मौजूद है, जो कि इसके पीछे वाली दिशा में है और इसी वजह से इसकी फुटेज सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर ध्यान से देखें तो रोवर में मूवमेंट कैप्चर की गई है। देखिए रोवर में आगे के पास यहाँ पर मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें लगी जो लेजर भी है, जो ऑप्टिकल रडार है, एक्टिव हो रहे हैं। वह एक्टिव हो रहे हैं और उनके एक्टिव होने के साथ ही इसरो के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। पूरे देश में इसको लेकर के लोगों द्वारा लगातार किया जा इंतजार रहा लंबे था। समय से किया जा रहा था, लेकिन इस फुटेज के इस वीडियो के सामने आने के बाद से अब इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यह काम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसरो ने कहा है कि यह काम हम लगातार बारीकी के साथ करना होता है। इसमें लगे सभी सेंसर को एक के बाद एक आसानी से चालू करना होता है और इसका भी बाकायदा एक क्रम होता है। क्रम के आधार पर ही हम इस चित्र को एक के बाद एक एक्टिव कर सकते हैं और वही प्रोसेसर अभी चल रहा है जो आप स्क्रीन पर देखे अभी इस तरह से हो रहा है। और यह फुटेज रोवर की फुटेज है। स्पष्ट रूप से इसरो की तरफ से जारी करने के बाद यह बात सामने आ चुकी है कि चांद की सतह पर रोवर मौजूद है, पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें सिग्नल मिलाने का मतलब भी एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लैंडर से अभी उसका संपर्क जुड़ाव लगातार बना हुआ है। इसकी वजह आपको बता दें कि सबसे पहले जो इसरो की तरफ से ये जो सिग्नल भेजे जाते हैं वह डायरेक्ट रोवर को ना भेजकर पहले लैंडर पर भेजे जाते हैं, क्योंकि लैंडर में ही वो सारा सिस्टम लगा है जो किसी रेडियो सिग्नल को रिसीव कर सकता है डायरेक्ट। और वो रेडियो सिग्नल कितना भी स्ट्रांग हो, उसे रीड करने के साथ ही वह अपने आसपास मौजूद ग्रीन रोवर लाइट को है ना, यह ग्रीन सिग्नल लाइट। ट्रांसफर करता है और रोवर में लगा AI आधारित ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन जो है वह इन सिग्नल को रीड करने के बाद उसे क्या प्रतिक्रिया देनी होती है वह इस बात की जानकारी जुटाता है। और ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। यह सारे सिग्नल बाईपास हो रहे हैं लैंडर के माध्यम से और इसरो इनको लगातार इस धरती से भेज रहा है। इसरो के एक वैज्ञानिकों की बड़ी टीम इस काम में लगी हुई है और साथ ही साथ इस खबर के आने के साथ ही, इस वीडियो के सामने आने के साथ ही अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ से इसरो के अब तक के सबसे बड़े और हम मिशन को लेकर कामयाबी के लिए लगातार यहाँ पर धन्यवाद दिए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर बधाई इसरो को मिल रही है, क्योंकि इसरो का रोवर ऐसा एकमात्र दुनिया का रोवर बन चुका है जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड को रहने के बाद एक बार फिर से चांद की तरफ सतह पर एक्टिव होने की कैपेसिटी रखा है। और ऐसा करने वाला इसरो एकमात्र देश बन चुका है। इस चीज को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय इसरो, जय हिंद, जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। इसरो के लिए, इस उपलब्धि के लिए जय हिंद, जय इसरो तो बनता ही है। और हाँ दोस्तों, यदि चंद्रयान से जुड़ी जैसे ही कोई बात या फिर कोई बड़ी खबर आती है और रोवर पूरी तरह से एक्टिव होने की जानकारी इसरो की तरफ से सामने आती है, तो इसकी अपडेट भी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि चंद्रयान 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाल जी सिमल, आपने देखा कि चंद्रयान 3
का जो ये मिशन है वो अब तक जो जारी सारी है। और क्या ही बात है कि अभी इनकी 50% कामयाबी हो गई यानी है, तो उनके लिए 50% तो अभी कामयाबी के यहाँ तक ताल्लुक है वो ये कि अभी जो है ना वो जो ट्रांसमीटर हैं उनको जो है ना सिग्नल भेजे जा रहे हैं, तमाम तरह चीज़ों को जो एक्टिव किया जा रहा है, और उसमें से 10 से 12 जो है ना एक्टिव हो भी चुके हैं। और जो रेड लाइट थी ना वो जो है कन्वर्ट हो गई ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। तो इससे ये है कि उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये अगर ग्रीन हो गई है तो हो सकता है कि ये जो है ना अपना जो है तो गुडविल की तरफ है, गुडविल की तरफ है। कुछ में ये कि ये अपना जो है एक्टिव हो जाता है रोवर। मूवमेंट्स भी तो देखी गई है, कुछ मूवमेंट्स वही ना मूवमेंट्स नज़र आ रही है ना, जब भी तो वो रेड से जो है ग्रीन पर आई है ना लाइट। तो अगर ग्रीन ही रहती है और एकदम जो है ना अपना विक्रम लैंडर जो एक्टिव हो जाता है तो फिर दोबारा से रिसर्च होना शुरू हो जाएगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। जाहिर सी बात है 14 दिन तक वो स्लीप था, उसकी सारी चीजें जाहिर सी आइस में जम गई तो हाँ। उनको मेल्ट होने में भी तो टाइम लगेगा ना, उसको हीट होने में भी टाइम लगेगा। कम से कम अभी 1.5 दिन हुआ है, कल हाँ एक डेढ़ दिन गुजर चुका है, उसका टेम्परेचर जो है मुस्तकिल जो है उसके ऊपर जा रहा है, या कल तक पूरे तरीके से ऑन हो जाए। हो सकता है कि यहाँ से ये उसको मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप जो है ना एक्टिव मोड में आ जाओ, एक्टिव मोड में आ जाओ। तो स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए कोशिशें जारी सारी हैं। और जो हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए कि भाई बैटरी को जो है किस तरीके से इन्होंने सेव करना था, वो जो है सेफ्टी मार्जिन को देखते हुए तमाम वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो रात होने से पहले ही उन्होंने उसको स्लीपिंग मोड पे डाल दिया ताकि इनके पास कुछ चार्जिंग अवेलेबल रहे, ताकि जब ये इसको 14 दिन के बाद सिग्नल दे तो वो कुछ कैच कर सके ना। यानी कि एक्टिव मोड में लाने के लिए तो लाजमी होता है कि भाई पहले से बैटरी के अंदर कुछ जो है वो मौजूद होने चाहिए। अब अगर वो चिप जो लगी हुई हैं, अगर वो चिप डैमेज हो जाती हैं ठंड की वजह से या जो है ना वो उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं तो फिर सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो ये दो बातें हैं कि एक तो ये कि बैटरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो चिप्स लगी हुई हैं, जो उसमें चिप लगी हुई हैं जो सिंगल जो है ना ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो अगर एक्टिव मोड में होंगी तो जो है ना ये विक्रम लैंडर जो एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है इसरो की कोशिशें जारी हो सारी हैं। और क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि हाँ कोशिशें तो इनकी हैं कि हो जाएगा। कोशिशें नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं भी आज रात तक या कल तक ये भरपूर तरीके से कंप्लीट तरीके से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जिस 20-50 जितने भी % हो चुका है तो आगे मजीद और कुछ % तो रह गए, वो भी हो ही जाएगा एक्टिव। जितना खर्चा करके इन्होंने रिसर्च की वो पूरा 1 साल जो है लगा दिया है इसको भेजने में, और वो बैटरियों की जो परफॉर्मेंस थी, जबकि इनको ये पता था कि चांद पर जो है ना इतना टेम्परेचर रहता है कि भाई इतने ज़्यादा जो है ना वो होगा, तापमान होगा और बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर, तो उससे हमारी बैटरियाँ डैमेज हो सकती हैं, उससे हमारी चिप्स जो है ना डैमेज हो सकती हैं। तो वो तमाम तरह पहले से बोल रहे हैं कि इसरो के जो हेड हैं कि भाई हम जो है उन तमाम तरह चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने ये कोशिश की है कि ये विक्रम लैंडर दोबारा से ओके हो जाए। तो अगर बहुत बड़ी कामयाबी है ये इसरो के लिए, अगर हो जाएगी तो फिर देखते हैं कि और मज़ीद क्या रिसर्च स्टार्ट होती है और किस तरीके से जो ना ये इसको जो लुक आफ्टर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है और अभी यहाँ तक पहुँचे, यानी कि बहुत अच्छी हाँ इससे ये जाहिर हुआ इस वीडियो से कि थोड़ा थोड़ा जो है ना सिग्नल मिलना शुरू हो चुके हैं। और वही आप वाली बात कि अगर ज़्यादा तपिश पहुँचेगी तो वो बैटरियाँ जो है ना चार्ज हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और सिमल शेख को इजाज़त। अल्लाह।